वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। बच्चों कैसे हैं और पढ़ाई अच्छी चल रही है? और आइए फिर प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे बढ़ाते हैं। वी आर जस्ट टेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड। हम क्या बच्चों पढ़ा रहे हैं? एक बॉडी को हम कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये डायग्राम है, पिछले वीडियो में भी यही डायग्राम था कि whenever a body is projected from ground at t बराबर 0 from O point, that is point of projection। ठीक है, इनिशियल पॉइंट। सो आफ्टर t time, whenever body ascend along parabolic path, इसकी हाफ मोशन बच्चों ascending मोशन होती है from O to A, और नेक्स्ट हाफ मोशन जो बच्चों होती है फ्रॉम ए टू बी। तो यहां हम कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, अच्छे अच्छे फार्मूला देंगे। जैसे प्रोजेक्शन है फ्रॉम द ग्राउंड, पहला पॉइंट, वी जस्ट प्रोजेक्टिंग बॉडी फ्रॉम ओ पॉइंट एट टी बराबर 0। ये बॉडी टी बराबर 0 पर कहां है बच्चों? ग्राउंड पर है, एट ओ पर है। आफ्टर टी टाइम दैट प्रोजेक्टाइल यानी बॉडी रीच एट पी पॉइंट, यानी ये आफ्टर टी टाइम के बाद ये बॉडी का पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर बच्चों ये आपको बताना, निकालना आना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है नीट और आईआईटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे हम ले चलते हैं वैसे भी ये चीजें हम पढ़ा चुके हैं बच्चों। हमने आपको कहा था व्हेनेवर बॉडी मूव इन एक्स वाई प्लेन, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स वाई प्लेन की है बच्चों। तो ये बॉडी एक्स वाई प्लेन में हम मान रहे हैं कि ये बॉडी इनिशियली कहां पर है? एट ओरिजिन पर है। ठीक है, और दैट बॉडी मूव अलोंग पैराबोलिक पथ। किस पथ से मूव कर रही है? पैराबोलिक पथ। ठीक है, तो आफ्टर टी टाइम मान लो ये बॉडी कहां बच्चों पहुंचती है? पी पॉइंट पर पहुंचती है बच्चों। तो पी पॉइंट पर जब पहुंचती है तो पी पॉइंट का बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो यहां देखिएगा पोजीशन यानी आर, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर होगा। और एक्स वाई प्लेन में बच्चों पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख दिए। बिकॉज बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये एक्स वाई प्लेन मोशन हम रिजॉल्व कर देंगे इंडिपेंडेंटली टू 1D मोशन। तो बच्चों क्या है कि ये प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पथ से मूव कर रहा है और ये साइमल्टेनियसली एक साथ बच्चों एक्स एक्सिस में भी डिस्प्लेस हो रहा है और वाई एक्सिस में भी डिस्प्लेस हो रहा है। अब देखिए यहां हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये बॉडी हम ओ पॉइंट से इसको प्रोजेक्टेड कर रहे हैं। किस पॉइंट से? ओ पॉइंट से प्रोजेक्टेड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये एक साथ यानी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और बॉडी क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो। और एक लाइन को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस माना है। तो माना गया है कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में बच्चों इस प्रोजेक्टाइल पर कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। तो जब कोई फोर्स नहीं है तो जिस डायरेक्शन में बच्चों किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगता, एक्ट नहीं करता, तो उस डायरेक्शन में बच्चों कोई एक्सीलरेशन नहीं होता। समझ में आ रहा कि नहीं? तो यहाँ जब हम एक बॉडी को हाथ से यानी व्हेनेवर हम हाथ से क्या कर देते हैं? प्रोजेक्टेड कर देते हैं, विक्षेपित कर देते हैं, तो वो बॉडी हाथ से तो छूट गई। अब वो उस पर लगने वाले जो फोर्स है वो क्या है? केवल उसका वेट है, यानी ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स है, दैट इज mg है। ठीक है, और mg वर्टिकली डाउनवर्ड होता है बच्चों। तो केवल एक्सीलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में किस डायरेक्शन में लगेगा? जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल पर फोर्स एक्ट कर रहा है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है बच्चों कि जिस डायरेक्शन में किसी बॉडी पर फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में बच्चों क्या होता है? उस बॉडी
का एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रोन करते हैं हैंड से, तो हमारे हाथ से हमने तो हाथ का यूज किसके लिए किया? इनिशियल स्पीड दे दिया, दैट इज यू स्पीड। वी जस्ट प्रोजेक्टिंग ए बॉडी फ्रॉम ओ पॉइंट विद इनिशियल स्पीड u। हाउ मच स्पीड? इनिशियल स्पीड u स्पीड से हमने फेंका, ठीक है। और जिस समय फेंका बच्चों, उस समय जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से, यानी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? थीटा है बच्चों। और थीटा को क्या कहते हैं बच्चों? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का आप सिंपली कंसेप्ट समझ लो तो उसका जो न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल जैसे 2 लाइन 3 लाइन, कभी कभी 4 लाइन 5 लाइन का क्वेश्चन होता है। आप खुद नीट IIT में देखोगे तो आपके वो क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बच्चों, तो फार्मूला आप तुरंत अप्लाई करें। कई बच्चे डायरेक्ट न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ उसका बेसिक फंडामेंटल नहीं पढ़ते हैं, वे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता कि ये क्वेश्चन प्रोजेक्शन का ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड है कि फ्रॉम हाइट है और कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो बच्चों ध्यान से समझना है, यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल क्या है? जिस बॉडी को हम फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, और यहाँ हम ओ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं बच्चों, और यू इनिशियल स्पीड से, और ये इनिशियल जो डायरेक्शन है फेंकने की, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बच्चों? थीटा बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। और उसी को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो होता क्या है कि जब हम u वेलोसिटी से, जो हाँ इनिशियल वेलोसिटी है, वो पॉजिटिव एक्स से थीटा एंगल बना रहा है बच्चों, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है। और ये मान के चलना है बच्चों कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, उस डायरेक्शन में उस प्रोजेक्टाइल को खिसकना है, डिस्प्लेस करना है 100%। किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी डायरेक्शन में यदि वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट बनता है, तो उस डायरेक्शन में बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट होना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमारा u का जो x पॉजिटिव x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? ux, जो u cos थीटा है, और पॉजिटिव y डायरेक्शन में क्या है? ui यानी u sin थीटा है। ये समझ में आ गया? तो इसको यानी ये ux वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगी, और ui वेलोसिटी से स्टार्ट करेगी बच्चों किस दिशा में चलना? पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो शुरू में तो चढ़ेगी, जैसे पॉजिटिव y डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन। तो शुरू में असेंडिंग मोशन करेगी। तो बच्चों यहाँ हम प्रोजेक्टाइल की दो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र 1D मोशन में रिजॉल्व करके समझते हैं, ठीक है। तो जैसे ये अब चली पॉजिटिव एक्स दिशा, अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ux वेलोसिटी से चलेगी। अब देखेंगे क्या उस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है? तो देखिए बच्चों, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, और जब कोई फोर्स नहीं है बच्चों तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। जब कोई एक्सीलरेशन किसी डायरेक्शन में बच्चों, जब कोई एक्सीलरेशन नहीं होता तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, यानी जो वेलोसिटी फेंकने के समय एट टाइम ऑफ प्रोजेक्शन है t बराबर 0 पर है, वही वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, वही वेलोसिटी हर पॉइंट पर, कहीं भी ट्राजेक्टरी जो पथ है, हर पॉइंट पर जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी रिमेन सेम। समझ में आया बच्चों? लेकिन अब जब y एक्सिस मोशन के बारे में देखें तो uy वेलोसिटी से पॉजिटिव y डायरेक्शन में बच्चों चलना शुरू किया, और हम देखें क्या पॉजिटिव y
पॉजिटिव वाई को क्या माना है बच्चों? वर्टिकल डायरेक्शन। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में हमने जब हाथ से फेंक दिया बच्चों, क्या उस बॉडी में कोई फोर्स है? बिल्कुल है, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल है, कोई बॉडी है, तो मास होगा, और मास होगा तो एक ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स अर्थ द्वारा होता है, और जिसको कहते हैं mg। तो एक फोर्स क्या होगा? mg किधर एक्ट करेगा बच्चों? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। और इनिशियल वेलोसिटी किधर है बच्चों? वर्टिकली अप है। तो हमने आपको बताया था वन डी मोशन का यहाँ कंसेप्ट यूज होना है। क्या बताए थे बच्चों? वेन एवर एक्सलेशन की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट हो, एंटी पैरल हो, तो उस वह वन डी मोशन क्या होती है? रिटार्डेड मोशन। समझ रहे हैं? यानी कुछ फॉर टाइम वो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल एसेंड करेगा, यानी वाई एक्सिस में एसेंड का मतलब क्या है? लो लेवल से हाई लेवल जाएगा, यानी अपवर्ड मोशन करेगा। और वो एक्सीलेशन जो कौन सा है बच्चों? एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी है। अब वो किधर काम कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर, और इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की बच्चों ऊपर किधर थी? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की ओर। तो क्या होगी? जब प्रोजेक्टाइल यानी वाई एक्सिस की मोशन फॉर सम टाइम क्या होती है? रिटार्डेड मोशन। क्योंकि ये सब पढ़ा चुके हैं कि जब एक्सीलेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट करता है, एंटी पैरल होता है, तो मोशन विल बी रिटार्डेड, यानी जो ये वेलोसिटी है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है बच्चों, उसका मॉड यानी स्पीड ग्रेजुअली क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटता जाएगा। तो घटता जाएगा, और देखेंगे ये ओ से जो ए तक की मोशन है ये एसेंडिंग है, यानी एसेंडिंग मोशन कब तक है? जब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है, ठीक है, और जी किधर है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो धीरे धीरे वाई कंपोनेंट विल बी डिक्रीज, और क्या होता है? एट ए पर हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों बिकम जीरो। और जब यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बिकम जीरो बच्चों, तो अब एसेंडिंग मोशन खत्म हो गई, फिनिश हो गई। तो अब कौन सी मोशन शुरू हो जाएगी? डिसेंडिंग मोशन, यानी आफ्टर ए जो जी के कारण बच्चों जो वाई कंपोनेंट जी की दिशा में ही डेवलप होगा, तो अब आफ्टर ए जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों वो डाउनवर्ड है, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट रिमेन पूरे हर जगह ट्राजेक्टरी के हर पॉइंट पर सेम है, वही है जो t बराबर 0 पर यू एक्स कितना है बच्चों? u cos थीटा। ये समझ में आ गया कि हम ये प्रोजेक्टाइल दिस प्रोजेक्टाइल स्टार्ट मोशन फ्रॉम o एट t बराबर 0। ठीक है बच्चों, और इसमें देखिए किसी भी ट्राजेक्टरी पथ पर किसी पॉइंट का हमें पोजीशन निकालना है बच्चों। जैसे मान लो आफ्टर टी टाइम ये प्रोजेक्टाइल कहाँ रीच किया, कहाँ पहुंचा बच्चों? ये पहुंचा पी पर, और पी क्या है? पी एक ऐसा पॉइंट है जो ट्राजेक्टरी पथ पर लाई है। तो देखिए बच्चों, यानी पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स और वाई, क्योंकि जेड तो होगा नहीं क्योंकि एक्स वाई प्लेन में मोशन है। तो बच्चों पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो पी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट ओ आप ऐसे लिख सकते। देखो आप इसको समझो, हम पिछले वीडियो में ये सब समझा चुके हैं कि एक्स वाई प्लेन मोशन में किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर यानी ओपी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से बच्चों लिखते हैं। और इसका मतलब है कि एक्स क्या है बच्चों? इट इज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी टाइम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि बिकॉज प्रोजेक्टाइल स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन। हम उस दिन बताए थे इफ इनिशियल पोजीशन कोई भी बॉडी की ओरिजिन है तो जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई बनते हैं किसी भी चलने के बाद किसी पॉइंट में, तो एक्स क्या होता है बच्चों?
दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। वाई क्या होता है? इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय कवर बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। तो बच्चों पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। क्या है? एक्स वाई है। इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्टाइल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होता है? एक्स। और कितना वर्टिकली चढ़ता है? क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई है और हॉरिजॉन्टली जितना डिस्प्लेस हो रहा है बच्चों वो एक्स है। तो देखिए ये एक्स ओ से एम, क्योंकि पी पर पहुंचा टी टाइम में बच्चों, तो पी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में एम पॉइंट है, प्रोजेक्टेड पॉइंट एम है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो एक्स होगा। और इसी तरह पी का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में होगा, जो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई है। समझ में आया? तो ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अब हमने जैसा कि बताया और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की मोशन कैसे हो सकती है बच्चों? टू टाइप्स की मेनली हो सकती है। एक विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और जब किसी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से बच्चों कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो आफ्टर टी टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू टी, जितने टाइम का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बच्चों यहाँ एक्स एक्सिस मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन है, यानी एक्स प्रोजेक्टाइल का जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है रिमेन कांस्टेंट है। तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? जो वेलोसिटी है यू एक्स है इंटू टी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है बच्चों वो यू कॉस थीटा है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, आपको पढ़ाए थे कि किसी भी डायरेक्शन कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मूव कर रहा है, आप चाहते हैं कि टी टाइम में उस बॉडी का हम डिस्प्लेसमेंट निकालें। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है इस तरह की मोशन का? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो क्योंकि एक्स एक्सिस की मोशन जीरो एक्सेलरेशन की है, यानी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में बच्चों वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट है, इसलिए एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जितना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ओरिजिन से चलता है तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा बच्चों वो वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। अब बात हुई वाई एक्सिस मोशन, क्योंकि वाई एक्सिस मोशन एक वन डी मोशन है, तो यहां हम देखते हैं कि दैट मोशन इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कौन सा है? क्योंकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ आपका फार्मूला कौन सा लगेगा? रिटार्डेड मोशन वाला। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले आपको हमने फार्मूला लिखवाए हैं। तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है कि वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि नेगेटिव क्यों ले रहे हैं बच्चों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो यू आई की जगह बच्चों यू साइन थीटा टी लिख देंगे और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको ये मालूम है पोजीशन वेक्टर, देखिए ये एक्स को हमने रिप्लेस किया किससे? यू कॉस थीटा टी, और वाई को रिप्लेस किया ये पूरा, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है। ये अभी काम आने वाला है पोजीशन वेक्टर। हमने एक वीडियो में बताए थे बच्चों कि whenever motion is xy plane motion, a body start motion from origin just like this projectile. So जो मॉड पोजीशन वेक्टर का मॉड होता है बच्चों, दैट इज डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओरिजिन, यानी जो आर पोजीशन वेक्टर का मॉड होगा बच्चों वो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल की टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम इट इज डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका जैसे कभी सम टाइम क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी
डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी टाइम फ्रॉम ओरिजिन यानी इनिशियल पोजीशन। बच्चों इसका मॉड आ जाएगा। इसके बाद आपको मालूम है कि एक प्रोजेक्टाइल है और एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो बच्चों वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, dx dt। पढ़ाए है ये, तो ये dx dt यानी dx dt किसके इक्वल होगा, u cos थीटा। यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी वही रहना है जो t बराबर 0 पर भी x क्या था बच्चों, u cos थीटा। तो वही सभी टाइम पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी यानी vx बच्चों u cos थीटा। समझ में आ गया। अब y एक्सिस यानी y डायरेक्शन की बच्चों वेलोसिटी वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि y एक्सिस मोशन क्या है, मोशन विद एक्सीलरेशन है। तो जिस डायरेक्शन में बच्चों एक्सीलरेशन होगा उस डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी। तो देखिए y डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। और टाइम डिपेंडेंट मीन्स देखिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया है एक्स वाई प्लेन मोशन में vy क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज y कोऑर्डिनेट। तो इसका डिफरेंशिएट करो तो आप बच्चों ये आएगा। ठीक है। अब जैसा कि वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में क्या होती है, vx। देखिए आपको मालूम है कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है एक्स वाई प्लेन में बच्चों, vx i कैप vy, ऐसे होता है ना। हमने बताया था कि 2D मोशन एक्स वाई प्लेन मोशन में वेलोसिटी हम लिखते हैं vx i कैप प्लस vy कैप। तो बच्चों वेलोसिटी विल बी vx किसके इक्वल है, u cos थीटा। हमने लिख दिया है, यहां लिख दी u cos थीटा। और vy क्या है बच्चों, vy है u sin थीटा माइनस gt। ये देखो बच्चों यहाँ। अब सम टाइम क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आता है कि व्हाट इज स्पीड व्हेन एवर ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम o विद स्पीड u विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये दिया है। व्हाट विल बी स्पीड आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल की स्पीड निकालने के लिए आता है। तो बच्चों कैसे निकालोगे, देखिए हमने आपको बताया था, ये सब चीजें बता चुके हैं बच्चों। जब आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है तो मॉड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। ठीक है, तो इसका मॉड निकाल दोगे, स्पीड आ जाएगा। एक और चीज है, देखिए बच्चों, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल असेंडिंग मोशन कर रहा है और ये फ्रॉम O टू A यानी ये किसकी ओर जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट A की ओर जा रहा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन अनचेंज है। ये पॉइंट याद रखना है बच्चों कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक्स वाई प्लेन मोशन में जब ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रोन करते हैं तो एज प्रोजेक्टाइल क्या करता है, एसेंड करता है टुवर्ड हाईएस्ट पॉइंट, तो इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx तो रिमेन अनचेंज होता है बच्चों। बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों यानी vy वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज हो रहा है तो बच्चों ये जो वेलोसिटी क्या है, ट्राजेक्टरी पथ पर किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन ड्रा कर दो। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप चल रहे हो या प्रोजेक्टाइल किस पथ से मूव कर रहा है बच्चों, पैराबोलिक पथ से। तो पैराबोला में किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन ड्रा करो तो वो टेंजेंशियल लाइन इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ जैसे P पर पहुंचा ये T टाइम के बाद बच्चों प्रोजेक्टाइल, तो हम P पॉइंट पर क्या करेंगे, टेंजेंशियल लाइन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, टेंजेंशियल लाइन ड्रा करेंगे। देखो बच्चों, जो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा, किसके साथ एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा, वो अल्फा है। क्या है बच्चों, अल्फा है। तो हम वैसे जनरली वेक्टर चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि कोई वेक्टर का
पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से एंगल क्या होता है बच्चों, ये होता है tan अल्फा इक्वल क्या है, जे कंपोनेंट y कंपोनेंट डिवाइडेड x कंपोनेंट। तो यहां बच्चों जब P पर पहुंचेगा तो P पर टेंजेंशियल लाइन जो ड्रा करोगे दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विच में अल्फा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यह tan अल्फा किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन x। ठीक है, तो इसे Vy और Vx की वैल्यू निकाल लोगे बच्चों, तो ये Vy किसके इक्वल है, u sin थीटा माइनस gt, और Vx किसके इक्वल है बच्चों, u cos थीटा। तो tan अल्फा ये, तो अल्फा इक्वल ये होगा। ये फार्मूले हम टिक कर दे रहे हैं। कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये फार्मूला कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और ये फार्मूला आपको हम टिक करा दे रहे हैं कि जो आपको अंडरलाइन कर लेना, ये फार्मूला आपके आईआईटी और नीट के लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है प्रोजेक्टाइल स्टार्ट मोशन फ्रॉम ए ग्राउंड विद स्पीड u मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, यानी थीटा दिया गया है, u दिया गया है, पूछ लेगा कि व्हाट इज एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी अल्फा पूछा है। और स्पीड भी निकालने के लिए तो जब वेलोसिटी आ गया बच्चों तो मॉड निकाल लो, तो स्पीड आ गया। एक चीज और है, कुछ आईआईटी में इसके भी क्वेश्चन आए हैं। एक आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पूछा गया है, आप देखो पेपर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसलिए कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्फा आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा से रिलेशन है। तो ये आप नोट भी कर सकते हैं, और यदि आपको जनरली ये 11 कुछ चीजें 11th की हैं, लेकिन ये जरूरी रहता है जब टीचर आपको आईआईटी नीट के लिए पढ़ाता है बच्चों, तो अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। जो जो चीजें आने पिछले एग्जाम में पूछी गई हैं या फोर्थ कमिंग एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए ये हमने आपको बताया कि स्पीड निकालना या वेलोसिटी जरूरी है, और दूसरा पोजीशन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जैसे हम कहें, एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है बच्चों, ये मैथ वाले जो आईआईटी वाले हैं वे पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां हम एक शॉर्ट फार्मूला दे रहे हैं कि ट्राजेक्टरी के किसी भी पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे एट पी, देखिए बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे आर, यहां हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन ले रहे हैं। आपको आर को हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं समझना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हम मान रहे हैं, कैपिटल आर ले रहे हैं सिंबल। तो ये आर होता है बच्चों v स्क्वायर और g और cos, देखिए cos अल्फा, क्या होता है cos अल्फा, ये इंपॉर्टेंट है। v क्या है, स्पीड है, v p पॉइंट पर v स्पीड है। देखो बच्चों ये निकला, ये एक तरह का v है। मॉड ऑफ वेलोसिटी, यानी p पर वेलोसिटी आई, फिर उसका मॉड निकालोगे, और अल्फा भी जरूरी है, और जी आप मान रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है। समझ में आ गया? तो ये आपको शॉर्ट फार्मूले आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे एक और चीज है, जैसे एक चीज होता है बच्चों, जैसे एंगुलर मोमेंटम भी निकालने के लिए पूछा जाता है। एंगुलर मोमेंटम जैसे प्रोजेक्टाइल किस पोजीशन पर है, पी पॉइंट पर है, ठीक है। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम
तो लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल है बच्चों? लीनियर मोमेंटम P क्या है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम P हम लीनियर मोमेंटम ले रहे हैं और ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? m, और वेलोसिटी दैट विल बी u cos थीटा I कैप और प्लस u sin थीटा और g। ठीक, लीनियर मोमेंटम हो गया। दैट इज ये ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा, u sin थीटा और g t और j कैप ठीक है। मास, क्योंकि लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी। अब होता क्या है? पोजीशन वेक्टर अभी नोट कराए थे। तो एंगुलर मोमेंटम, जैसे हम कहें एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, कह सकते हैं ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, विद स्पीड u एट एंगल थीटा। समझना, व्हेन प्रोजेक्टाइल रीच एट p पॉइंट, what will be angular momentum of projectile about initial point O? क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको समझ लेना है। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम आपको मालूम है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखिए पोजीशन वेक्टर अभी अभी हमने लिया है एक्स आई कैप। देखिए चाहे तो ये एक्स आई कैप और वाई क्रॉस लीनियर मोमेंटम ये हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम क्या होगा बच्चों? जैसे कि आप जानते हैं कोई भी वेक्टर है, एक्स वाई प्लेन में कोई भी वेक्टर है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, यानी आई कैप का टर्म होगा प्लस जे कैप का। तो जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पी एक्स किसके इक्वल है? जो आई कैप है उसका कोफिशिएंट गुणांक, यानी एम यू कॉस थीटा, ठीक है। और पी वाई क्या है बच्चों? पी वाई है एम यू साइन थीटा माइनस यू। इतने तो बच्चों सब लोग समझ लो, ठीक है। आपको मालूम है एल किसके इक्वल है? एक डिटरमिनेंट आप कर सकते हो, और एक्स वाई जीरो और पी एक्स पी वाई, ठीक है, ऐसे कर सकते। अब ये क्या हो जाएगा? जैसा कि जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाकी तो जीरो, और ये क्या हो जाएगा? एक्स पी वाई और माइनस वाई पी एक्स, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका, आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑटोमेटिकली, ये फार्मूला आप एक्स वाई पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और पी एक्स किसके इक्वल है बच्चों? देखिए वेयर, देखिए बच्चों पी एक्स किसके इक्वल है? वेयर पी एक्स एम यू कॉस थीटा, और पी वाई बच्चों एम और यू साइन थीटा। कर लोगे एंगुलर मोमेंटम के? अभी कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले आप फार्मूला एक एक समझ लेना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जब प्रोजेक्टाइल ओ से स्टार्ट करता है मूव करना, तो किसी भी पॉइंट पर आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट यू हैव टू डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जैसे होता है कि कभी कभी सम टाइम, देखिए कुछ टिप्स भी इंपॉर्टेंट है।
जैसे जनरली बच्चे कन्वेंशनल फॉर्म में पढ़ते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि बाय ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन है नीट IIT। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप चाहे तो चारों ऑप्शन, ऐसे भी कई ऑप्शन तो कहते हैं कि मैं आंसर सही हूं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी ज्यादा पढ़ लेते हैं, कभी कभी ज्यादा एक पढ़ने से भी होता है कि हमें जब IIT का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, तो इसमें जबरदस्त कैलकुलेशन होगी और हमें कैलकुलेशन बढ़ा के करना है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन देखना है और कुछ कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे हम देखिए यहां पर हम ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा बताएं, जैसे वैल्यूज। देखिए बच्चों, यहां पर हम मान रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एयर रेजिस्टेंस इज अपसेट, देयर आर नो एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो ग्रेविटी का mg है। ठीक है, ये जूम कर रहे हैं। और जब एक ऐसे रीजन में हम कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, जहां क्या है, एयर रेजिस्टेंस नहीं, तो याद रहे कि एक ही लेवल पर स्पीड सेम, चाहे आप 1D मोशन, वर्टिकल प्योर वर्टिकल मोशन में भी है बच्चों, हमने बताया था। यदि यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड से स्पीड को थ्रोन करें, स्पीड से कोई बॉल को थ्रोन करें, तो देखिए यहाँ +20 होगी एट t बराबर 0, और जब यहीं से पास होगा वो ऑब्जेक्ट बच्चों, तो -20 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन स्पीड एक ही लेवल पर बच्चों सेम। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना। दूसरी चीज यहां मान रहे हैं जी रिमेन कांस्टेंट, क्यों कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन से जो पैरामीटर है वो रिमेन कांस्टेंट है, कौन कौन से हमने कांस्टेंट माना। देखिए बच्चों, एक चीज कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी का पॉजिटिव x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो थ्रू आउट पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है। सेकेंड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राउंड, यानी ये मान के चल रहे हैं कि हम प्रोजेक्टाइल को थ्रोन कर रहे हैं तो इतनी हाइट पे नहीं जा रहा जो जी का मान चेंज हो, जी रिमेन कांस्टेंट है। और थर्ड है, क्योंकि यहाँ कोई कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट है, इसलिए टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी आल्सो रिमेन कांस्टेंट। तो 3 फिजिकल क्वांटिटी आर कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ओरली हमने बता दिया, आपको ये चीज याद रखना। क्लियर है कि नहीं? अब देखो बच्चों, एक चीज है वेलोसिटी जैसे निकालना, जैसे हमें कहें कि ऊपर वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी तो बच्चों वही है इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। तो ये u cos थीटा i कैप और u sin थीटा, ठीक है, निकल आया। क्लियर है? ऊपर ये वेलोसिटी। अब जैसे हमें ये p पर वेलोसिटी, P पॉइंट है ना, P पॉइंट की वेलोसिटी, तो बच्चों क्या होगी, u cos थीटा i कैप और u sin थीटा जी। अब ये पढ़ा दिए ना ये। अब जैसे P के ही लेवल में एक पॉइंट Q है, तो यहां देखिए बच्चों, जो Q पॉइंट है, यहां हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी u cos, और जो वर्टिकल कंपोनेंट वो क्या होगा, ये -vy, ये टोटल वेलोसिटी।
लेकिन समझ, बेसिक समझ। और ये बच्चों अल्फा कभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। यानी प्रोजेक्टाइल में केवल हाईएस्ट पॉइंट को छोड़कर बच्चों प्रोजेक्टाइल 2 बार 2 टाइम्स एक ही लेवल में होता है, एक ड्यूरिंग असेंडिंग मोशन, एक ड्यूरिंग डिसेंडिंग, एक चढ़ते वक्त, एक उतरते वक्त, सीधा सीधा। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए बच्चों, जैसे पी पर जैसे हम हाईएस्ट पॉइंट तो हाईएस्ट पॉइंट में बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट यानी वी वाई बिकम 0। तो केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तो 0 होना नहीं है, क्योंकि वो हर जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? सेम होता है। तो बच्चों ये u cos थीटा अब देखिए बच्चों, यहां समझना, ये कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम है जहां क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे P की वेलोसिटी आपको दिया है, Q क्या है? उसी लेवल पर, देखो उसी लेवल पर, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा? X कंपोनेंट तो वही रहना है, X कंपोनेंट बच्चों वही रहना है, और Y कंपोनेंट बिकम इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स का मतलब है कि P पर जो Y कंपोनेंट वेलोसिटी थी वो वर्टिकली अप थी, और Q पर जो वेलोसिटी होगी वर्टिकल डाउन होगी। तो यहाँ बच्चों इसकी पूरी कॉपी हो जाएगी, केवल अंतर क्या रहेगा? u cos थीटा आई कैप और माइनस u sin थीटा जी टी। एक बार एक एम्स में आया था क्वेश्चन, देखिए यहाँ की वेलोसिटी क्या है। जैसे हम कहें कि बी पॉइंट, तो देखिए O और B, O क्या है? इनिशियल पॉइंट, B क्या है? फाइनल पॉइंट। दोनों एक ही लेवल पर है, तो दोनों की स्पीड सेम होगी। यानी जितनी स्पीड से t बराबर 0 पर होती है, उतना जब फाइनल जर्नी खत्म होती है, यानी फाइनल पॉइंट जब ग्राउंड में फिर से हिट करता है, तो उसी स्पीड से पहुंचता है। तो यहाँ B पर क्या होगा? O की वेलोसिटी का क्या होगा? जो Y कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा? u cos थीटा आई कैप और माइनस u sin थीटा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये आप जैसे एक बार एम्स एग्जाम है, मेडिकल का एग्जाम, उसमें यह पूछा था O पर वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। तो B पर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। अब इसमें बच्चे क्या लगाएंगे? कोई नहीं है, और इसमें कोई रफ वर्क नहीं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसी कुछ चीजें आपको सीखना है, तभी आप कुछ क्वेश्चन वेरी फास्ट यानी बाय ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ठीक है? तो ये देखिए एक और चीज है, सभी बच्चे अच्छे बच्चे हैं, वेलोसिटी हर पॉइंट के हमने लिखवा दिया। वेन एवर वेलोसिटी इज मल्टीप्लाई बाई मास, तो यू गेट लीनियर मोमेंट। आप मास का मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों क्या आ जाएगा? लीनियर मोमेंटम। आपको ये भी बना लेना है लीनियर मोमेंटम कभी। फिर इसके बाद आप पिछले पेपर देखोगे तो एक और चीज पूछता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो हमने एक जनरल चीज बता दिए थे बच्चों कि चेंज इन वेक्टर क्या होता है? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो जैसे बच्चों हमें O से A तक मान लो प्रोजेक्टाइल की जर्नी है, अब पूछा जाए व्हाट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो A का लीनियर मोमेंटम माइनस O का लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम निकाल लोगे। जब वेलोसिटी है, सिर्फ आपको क्या कर लेना है? वेलोसिटी में मास यानी प्रोजेक्टाइल का मास का मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? कर लोगे ये? अब देखो एक चीज, एक काइनेटिक एनर्जी आल्सो एसोसिएटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन। तो यहां काइनेटिक एनर्जी
वेन एवर ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, आप फेंकते हो अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो एसेंडिंग मोशन, ये याद रखना है, एसेंडिंग मोशन, जब बॉडी लो लेवल से हाई लेवल जाती है बच्चों, तो क्या होती है, स्पीड डिक्रीज होती है। स्पीड डिक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज और सेम टाइम पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी प्रोजेक्टाइल यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, सभी पोजीशन पर यानी ट्राजेक्टरी पथ के किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हम कहें एट ओ पर हाफ एम, तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, एट ए मीन्स हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट है ना ये, तो आपको मालूम है हाईएस्ट पॉइंट में, यदि बच्चों कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बच्चों कि व्हेन एवर वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन करें तो हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, बट प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो बट इट बिकम मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चों स्पीड पूरी तरह से जीरो नहीं हुई, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, वाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। कितना है, यू कॉस थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बार ऐसे बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ विथ काइनेटिक एनर्जी, मान लो ई है, ओ पर जब ने हमने थ्रोन किया, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ई थी, एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, मान लो 45 डिग्री है, मतलब कितने एंगल से हमने थ्रोन किया, 45 डिग्री से, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ बच्चों ई रख दोगे, कॉस स्क्वायर 45, तो के क्या है, व्हेन प्रोजेक्टाइल रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, उस समय की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, इस तरह आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। आज बढ़िया से फार्मूले आपको लिखवा दिए, और नेक्स्ट वीडियो में इसका हम न्यूमेरिकल बताएंगे, क्योंकि ये समझाना जरूरी था, और अगले वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल बता देंगे, तो आप जुड़े रहिए, साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक सीक्वेंस में फिजिक्स चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।